नमस्कार दोस्तों, एक बात सच सच बताना, क्या आप अपनी सोच में सोच पा रहे हैं या आप जो भी सोच रहे हैं वो आपको सिखाया जा रहा है। सुनने में ये आपको अजीब लग रहा होगा, पर ध्यान से सुनना। आज देश में सबसे बड़ी जंग बॉर्डर पर नहीं चल रही, बल्कि वो चल रही है आपके दिमाग के अंदर। और इस जंग का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? जवाब है आप, हम और वो सब जिन्हें हम यूथ कहते हैं, जिन्हें हम स्टूडेंट्स कहते हैं। आप रोज न्यूज़ देखते हो, रील्स देखते हो, डिबेट्स देखते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉलो करते हो और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए आपकी सोच शेप होने लग जाती है। ये वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी एक लीडर के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी आइडियोलॉजी का प्रोपोगेंडा है। ये वीडियो है माइंड वॉर को समझने के लिए, कैसे नैरेटिव बनता है, कैसे इमोशंस को यूज किया जाता है और कैसे यूथ के माइंड को रियल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है और कैसे सवाल करने वाले को धीरे धीरे वीक किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो शायद ये चैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि नैरेटिव कैसे बनता है, मीडिया कैसे लोगों के सोच को इन्फ्लुएंस करता है और सिस्टम का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यूथ पर क्या पड़ता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं बनते, यहाँ सोच बनाई जाती है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में जो साइकोलॉजिकल ट्रूथ आपको समझ आएगा वो शायद आपकी सोच को परमानेंटली चेंज कर देगा। सबसे पहले एक बेसिक बात समझो, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इमेज स्ट्रॉन्ग दिखे। ये नॉर्मल है, ये पॉलिटिक्स का नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इमेज मैनेजमेंट ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब यूथ बेरोजगारी पर सवाल करता है तब टॉपिक तुरंत शिफ्ट कर दिया जाता है। जब कोई एजुकेशन सिस्टम पर सवाल करता है, डिबेट डाइवर्ट हो जाती है। जब कोई पॉलिसी इम्पैक्ट पर लॉजिकल डिस्कशन करता है, उसको इमोशनल नैरेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पावर को क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं होती, पावर को अनकंट्रोल्ड क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सवाल सोच को जगाता है और जागता हुआ दिमाग सबसे डिफिकल्ट होता है उसे कंट्रोल करना। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि सबको वोट देने की आज़ादी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि सरकार के उन पॉलिसीज का क्वेश्चनिंग करना जो हमारे हित के लिए फायदेमंद नहीं। लेकिन आज हमारे देश में एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जहां सरकार से सवाल पूछना ही रिस्की फील होने लगता है। भक्त मंडली समाज आज इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है कि जो लोग सवाल पूछना भी चाहते हैं वो भी सोचने पर मजबूर है कि अगर मैंने श्री श्री 108 नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट बोला तो भक्त मंडली मुझे एंटी ना बोल दे, कहीं मुझे ट्रोल ना कर दिया जाए। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर साइलेंट कंट्रोल का सबसे पहला स्टेप होता है। अब आते हैं मीडिया पर। वैसे तो बोला जाता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है, लेकिन कभी आपने देश के न्यूज चैनल्स का हाल देखा है? क्या हाल बना ली है हमने अपने देश की। कोई चैनल बोलता है कि ट्रंप ने लगाई महाकुंभ में डुबकी, बौखला गए मुस्लिम्स देश। कोई बोलता है कि सोनिया गांधी है ब्रिटेन की चौथी सबसे बड़ी महिला। जो मन सो बका जा रहा है न्यूज चैनल्स पर, जिसे पूरी दुनिया देख रही होती है। मीडिया का असल काम क्या होना चाहिए? सिस्टम में बैठे पावर को क्वेश्चन करना, गरीबों के लिए आवाज उठाना, ट्रूथ को हाईलाइट करना, पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रखना। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी हम सबको पता है। प्राइम टाइम डिबेट्स देखो, ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा इमोशनल क्लैशेस दिखाया जाता है और रियल इश्यूज बैकग्राउंड में पुश हो जाते हैं। पिछली बार आपने कब डिटेल्स डिस्कशन देखा होगा जिसमें बात हो रही होगी यूथ के मेंटल हेल्थ पर, एग्जाम प्रेशर पर, स्किल क्राइसिस पर, इकोनॉमिक स्ट्रेस पर। अब जब इन जैसे रियल इश्यूज पर मीडिया बात ना करके मुगल मंगलसूत्र और जवाहरलाल नेहरू पर बहस करे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज दलालों का एक ही काम रह गया है, हर दिन, हर घंटे, हर डिबेट सिर्फ इमोशनल टॉपिक्स पर बनाओ। अब्दुल ने अजीत को धक्का मार दिया, पूरा मुस्लिम समाज को खत्म कर दो। अबे तुम लोगों को जरा सी भी देश की फिक्र है? यहाँ पूरी तरह से मीडिया को जिम्मेदार बोलना भी हमारी गलती होगी, क्योंकि लोगों को भी ये देखना पसंद आता है, इसीलिए उन्हें ये सब बार बार दिखाया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए,
जब इंफॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट बना दिया जाता है तो पब्लिक को एंगेज रखा जाता है, इन्फॉर्म नहीं। और एक डिस्ट्रैक्ट ऑडियंस सबसे कंफर्टेबल ऑडियंस होती है सिस्टम के लिए। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो देश हित के लिए है, जो सिस्टम से सवाल पूछती है, जो ग्राउंड रियलिटी दिखाती है, पर उनमें पब्लिक कम इंटरेस्ट दिखाती है क्योंकि हमें ब्रेन वॉश ही कुछ ऐसा किया गया है कि भक्तों को सिर्फ मुस्लिम्स को परेशान करने वाला टॉपिक दिखाओ। देश खतरे में है, ये क्या नौटंकी लगा रखे हो बे? अपने ही देश के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करते हो। हमारे देश के मुसलमान क्या इंसान नहीं है? क्या उन्हें उनके ही देश में रहने का अधिकार नहीं? क्या उन्होंने देश के लिए बलिदान नहीं दिया? वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आजाद हिंद फौज में शामिल हुए? लेकिन आज यूथ से लेकर बुजुर्ग तक, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के दिमाग में भी डर बिठा दिया गया है। देश ऐसे नहीं चलेगा, देश चलेगा अंबेडकर जी के विचार से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, हम सब भारतीय हैं। हमें लड़ना नहीं है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कितनी भी कोशिश कर ले। हमें काम चाहिए, प्यार चाहिए, शिक्षा चाहिए, धर्म की खेती नहीं। धर्म हमारा पर्सनल मामला है, इसे राजनीति में लाना देश हित के लिए फायदेमंद नहीं। यूथ देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे इजी टारगेट्स भी वही होते हैं। युवा एनर्जेटिक होता है, इमोशनल होता है, आइडियलिस्टिक होता है और इसी साइकोलॉजी को यूज किया जाता है। उनको रियल लाइफ स्ट्रगल से ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बैटल्स में पुश करो, ऑनलाइन आर्गुमेंट्स में उलझाओ, आइडेंटिटी डिबेट्स में बिजी रखो। एक डिस्ट्रैक्ट यूथ सिस्टम के लिए थ्रेट नहीं होता। जब यूथ फ्यूचर प्लानिंग से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लड़ने में ज़्यादा ध्यान लगाए तब रियल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। माइंड वॉर का मतलब क्या है? गन्स नहीं, वायलेंस नहीं, बस नैरेटिव फैलाओ, इमोशन ट्रिगर करो, डिवाइड अटेंशन, कंट्रोल परसेप्शन। अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझो, देश तब वीक नहीं होता जब लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं। देश तब वीक होता है जब यूथ सोचना बंद कर देता है। ब्लाइंड सपोर्टर्स भी डेंजरस है, ब्लाइंड ओपोजिशन भी डेंजरस है, लेकिन ब्लाइंड थिंकिंग सबसे ज्यादा डेंजरस है। याद रखो, गवर्नमेंट टेम्पोररी होती है, नैरेटिव टेम्पोररी होती है, मीडिया ट्रेंड्स टेम्पोररी होते हैं, पर यूथ का माइंडसेट वो परमानेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है नेशन के लिए। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, इमोशनली रिएक्ट मत करो, लॉजिकली ऑब्जर्व करो, नैरेटिव समझो। ये पॉलिटिकल वॉर से पहले साइकोलॉजिकल वॉर है और इसका बैटलफील्ड कोई बॉर्डर नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग है। जिस दिन युवा इमोशनली कंट्रोल होना बंद कर देगा उस दिन रियल डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी। जय हिंद। इसी नोट के साथ ये रहा वीडियो का एंड।